हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर अपना फंडामेंटल चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने आईओसी लास्ट जो टॉपिक किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें हमने कैपिटल की कैलकुलेशन, आईओसी के सारे कंडीशंस क्या क्या थी सब कर लिया था। आज फिर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, अब इसका भी क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ रहा है हर बार, और जो बड़े क्वेश्चन होंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में वहाँ पे भी आपको काम आने वाला है। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग सब सबको पता है, जब ओनर जो है या पार्टनरशिप में पार्टनर है वो अपने पर्सनल यूज के लिए जब पैसा ले जाता है उसको हम ड्राइंग्स की तरह वर्ड यूज करते हैं। लेकिन ड्राइंग्स दो तरह की होती है, एक होती है कैपिटल की ड्राइंग्स और एक होती है प्रॉफिट की ड्राइंग्स। अगर उसने अपनी जो कैपिटल लगाई थी बिजनेस में उसमें से पैसा निकाल लिया, जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया था उसी में से पैसा निकाल लिया, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। लेकिन अगर उसने अपने प्रॉफिट के हिस्से में से पैसा निकाला है तो वो होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका एक छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, जब थ्योरी करेंगे तब उसे कवर करेंगे। आज हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा। अब देखो, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है इररेगुलर ड्राइंग, दूसरी कंडीशन है रेगुलर ड्राइंग। अब इररेगुलर ड्राइंग का क्या मतलब है कि जो पार्टनर ड्राइंग्स निकाल रहा है उसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन में भी मैं डेट बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ 1 मई को उसने निकाली, फिर 1 अगस्त को निकाल ली, फिर 30 सितंबर को निकाल ली, 31 जनवरी को निकाल ली। तो कोई डेट फिक्स नहीं है, जब उसका मन करता है वो ड्राइंग्स निकाल लेता है। और अमाउंट भी फिक्स नहीं है, कभी 2000, कभी 5000, फिर 2000, फिर 6000। तो या तो उसकी डेट फिक्स नहीं है निकालने की ड्राइंग्स का, या फिर अमाउंट फिक्स नहीं है, तो उसे कहते हैं इर्रेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स में क्या होगा, उसकी डेट फिक्स होगी कि वो हर महीने की 1 तारीख को निकालता है, हर महीने के एंड में निकालता है, हर महीने की 15 तारीख को निकालता है, और जो अमाउंट होगा वो भी फिक्स होगा। अब इसमें आएंगे, पहले कर रहे हैं इर्रेगुलर वाला। अब इर्रेगुलर के केस में हम ये दो कंडीशन है, दो मेथड है, दो तरीके निकालने के। एक है सिंपल मेथड, एक है प्रोडक्ट मेथड। पहले कर रहे हैं सिंपल। वैसे ये पेपर में आपके बहुत कम आता है, थ्योरेटिकल आ जाता है कि अगर इर्रेगुलर ड्राइंग्स है तो कौन सा मेथड यूज होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोडक्ट वाला आ जाता है। तो देखो क्या है, ये क्वेश्चन आपकी बुक का इलस्ट्रेशन है जिसमें हमें डेट्स दे रखी है अलग अलग कि कब कब पार्टनर ने ड्राइंग करी है, और अमाउंट बता रखा है कितना कितना अमाउंट उसने निकाला है डेट पे। अब ये आपने बॉक्स सा बनाना है, इसको सोल्व करने का तरीका क्या, डेट लिखनी है, अमाउंट लिखना है। इसके बाद आपने मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। मंथ्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, जब भी उसने ड्राइंग्स निकाली है वहाँ से लेके उस फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च तक। जैसे ये वाला फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुआ और ख़त्म होगा 31 मार्च 2019 को। तो अब उसने 1 मई को ड्राइंग्स निकाली है, 1 मई से 31 मार्च तक 11 महीने बनते हैं। वो मंथ लिख लेने हैं आपने सबके कि 1 अगस्त से 31 मार्च तक 8 महीने, सबके मंथ्स लिख लिए। फिर इंडिविजुअली सबका इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट रेट हमें 15 दे रखा है। जैसे पहले 2000 रुपये निकाले हैं तो 2000 इंटू 15% 11 महीने का, यह आएगा 275। ऐसे अपने सबका निकालना है। नेक्स्ट का निकालोगे 5000 8 महीने का 15%, यह आएगा 500। ऐसे सबका निकालोगे, जो टोटल आएगा इसका करके वो आपका होगा पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यह कौन सा मेथड से निकाला हमने, सिंपल से। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम प्रोडक्ट मेथड से करते, प्रोडक्ट मेथड लगाते तो कैसे होता। देखो, डेट सेम रहेगी, अमाउंट सेम रहेगा, और नंबर ऑफ मंथ्स की कैलकुलेशन सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज कहाँ पे है, नाम क्या, प्रोडक्ट मेथड। तो हमें पहले प्रोडक्ट करना पड़ेगा। किसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा, अमाउंट और मंथ्स का, कि उसने 2000 रुपये निकाले हैं, 11 महीने का गैप है, तो उसको मल्टीप्लाई करके आपको प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा सबका। 5 इंटू 8 40,000, 2000 इंटू 6 12,000, सबका प्रोडक्ट करके टोटल कर दिया 86,000 आ रहा है। अब इसका इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, 86,000 रुपीज़ उसने टोटल निकाले हैं। रेट है बच्चों 15%, और मल्टीप्लाई करोगे 1 मंथ से। कितने मंथ से, 1 मंथ से। यहाँ पे ये वाले मंथ से कैलकुलेशन नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी हमने अमाउंट को 11 गुना कर दिया। तो अब यहाँ पे हमें सिर्फ 1 महीने का अमाउंट निकालना पड़ेगा, 1 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा इस अमाउंट पे। और दोनों का जो आंसर है, चाहे आप सिंपल मेथड लगाओ चाहे आप प्रोडक्ट मेथड लगाओ, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब ये पेपर में बहुत कम आता है, 99.99% रेगुलर वाला ही आता है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा रेगुलर वाला। उसमें केसेस भी काफ़ी सारे हैं, तो करते हैं रेगुलर वाला स्टार्ट। तो देखो बच्चों क्या है, अगर इर्रेगुलर रेगुलर वाली ड्राइंग्स है तो कैसे कैलकुलेशन होगी। अब इसमें बहुत सारे केस। एक केस है कि वो हर मंथ में ड्राइंग्स करता है, मतलब जब से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है वो कॉन्टिन्यूसली पूरे ईयर मंथली ड्राइंग्स कर रहा है। एक है क्वार्टरली ड्राइंग्स कर रहा है। क्वार्टरली वाले में बच्चे बहुत गलती करते हैं, एक केस ये होता है।
फिर एक केस अभी आपका आएगा 6 मंथ्स वाला। अगर वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ही कैलकुलेशन कर रहा है तो क्या हमारा ट्रीटमेंट होगा। तो पहले हम कर रहे हैं मंथ वाला। अब देखो ये जो मैंने लिखा हुआ है ये है आपका फॉर्मूला आईओडी निकालने का रेगुलर वाले मेथड में। क्या फॉर्मूला है, टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, उसने पूरे साल में पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी ड्राइंग्स करी है वो यहाँ लिखना है। रेट आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है और नीचे 100 आएगा। 12 आपको हमेशा लगाना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एवरेज पीरियड में। ये एवरेज पीरियड क्या होता है ये हमें कैलकुलेट करना सीखना है। और ये एवरेज पीरियड का ऐसे बड़ा क्वेश्चन भी आएगा, एवरेज पीरियड का अलग से एमसीक्यू भी आ सकता है। अब देखो क्या होता है एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान के चलते हैं मिस्टर एक्स कोई पर्सन है और वो 5,000 रुपये निकालता है हर मंथ। अब 3 कंडीशन बनती है, या तो वो हर मंथ की बिगिनिंग पे निकालता होगा, बिगिनिंग मतलब 1 तारीख पे, या तो हर महीने के एंड में निकालता होगा, या हर महीने की मिडल में निकालता होगा। या तो महीना शुरू हो रहा है या महीना खत्म हो रहा है या महीने के बिल्कुल बीच में, मतलब 15 तारीख को। और ये हो गया आपका 30 तारीख, 30, 31 इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। और ये 1 तारीख। अब देखो टोटल ड्राइंग्स हर महीने निकालता है, मतलब 5,000 इंटू 12, साल में 12 बार निकाली होगी तो 60,000 रुपये उसने टोटल निकाले। इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं 10% है, नीचे 12 तो आएगा। अब बात आ जाती है एवरेज पीरियड की। तो देखो अगर वो हर महीने की बिगिनिंग पे 5,000 रुपये निकालता था, क्वेश्चन में बोला है मिस्टर एक्स जो है वो ड्रू करता है 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर होल ईयर। तो कैसे कैलकुलेशन होगी एवरेज पीरियड की। सबसे पहले आपने ये लिखना है कि उसने फर्स्ट ड्राइंग कब निकाली होगी। तो फर्स्ट ड्राइंग उसने निकाली होगी 1 अप्रैल को, क्योंकि साल स्टार्ट हुआ था और हर महीने की बिगिनिंग पे निकालता है। फिर ऐसे उसने बेटा 1 अप्रैल, 1 मई, जून, जुलाई कंटिन्यूस निकाल रहा होगा। और आपने लिखना है उसने लास्ट ड्राइंग कब निकाली होगी। लास्ट ड्राइंग निकाली होगी उसने 1 मार्च को, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है, तो लास्ट महीना बना हमारा मार्च वाला। अब आपने कैलकुलेट करना है कि जब उसने फर्स्ट ड्राइंग निकाली वहाँ से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बनते हैं। तो अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पूरे 12 महीने होते हैं। फिर आपने उसमें ऐड करने हैं कि जब उसने लास्ट ड्राइंग निकाली थी वहाँ से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बने। तो 1 मार्च से 31 मार्च 1 महीना हुआ, तो 12 + 1 और डिवाइड कर देना है 2 से। तो ये आ गया आपका 6.5, मतलब एवरेज पीरियड क्या हो गया 6.5। ध्यान से सुन लो, बच्चे बहुत गलती करते हैं। कई बच्चे तो इसको रट लेते हैं, रट भी सकते हो आप इसको, मतलब ये 6.5 ये सब याद कर लिया, बट आपको पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट हो रहा है। जब भी फर्स्ट ड्राइंग निकाली वो लिखो, जब भी लास्ट ड्राइंग निकाली वो लिखो, और वहाँ से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बनते हैं वो कैलकुलेट करना है, बस सिंपल सा। अब बात करते हैं सेम केस में, अगर वो हर महीने की एंड में निकालता है तो फर्स्ट उसने निकाली होगी बच्चों 30 अप्रैल को, ठीक है। अब 30 अप्रैल से 31 मार्च तक बनेंगे 11 महीने। लास्ट ऐसे ही 30 अप्रैल के बाद 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, सितंबर, ऐसे हर महीने के एंड में निकाल रहा होगा। लास्ट निकाली होगी उसने 31 मार्च को, लास्ट ड्राइंग। अब 31 मार्च टू 31 मार्च तो 0 महीना हुआ, तो 11 + 0 / 2 ये आ गया 5.5। तो इस केस में एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा 5.5। इनमें कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ चेंज किस में आता है एवरेज पीरियड में। अब देखो अगर वो हर महीने की मिडल पे निकालता है, सबसे ज़्यादा गलती मिडल वाले में ही होती है। मिडल मतलब 15 तारीख, फर्स्ट ड्राइंग उसने निकाली होगी 1 अप्रैल को, और लास्ट उसने निकाली होगी 15 मार्च को, सॉरी 15 अप्रैल है यहाँ पे भी, और 15 मार्च को। अब 15 अप्रैल से 15 मार्च गिनोगे तो 11.5 महीने होते हैं। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 11 और आधा महीना ये वाला, और इसमें 15 मार्च से 31 मार्च तक बना आपका सिर्फ आधा महीना। तो इसको जोड़ोगे ये आ गया 12, 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6, तो इस केस में 6 मंथ हो जाएगा। बाकी कोई भी चेंज नहीं आता, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहता है। ये था मंथ वाला केस। अब सेम कंडीशन बन सकती है क्वार्टर में, कि बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, मिडल ऑफ क्वार्टर और एंड ऑफ क्वार्टर। अब देखो पहले तो बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमारे एक साल में क्वार्टर कितने होते हैं। तो 12 महीनों को 4 से डिवाइड करोगे, 4 क्वार्टर होते हैं, और एक क्वार्टर में होते हैं 3 महीने। तो पहला क्वार्टर जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर होता है वो होता है अप्रैल, मई और जून। दूसरा होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर। तीसरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चौथा जनवरी, फरवरी और मार्च। ये हमारे 4 क्वार्टर होते हैं।
अब वो हर क्वार्टर की बिगिनिंग पे निकालते हैं, ध्यान से सुनना। और इसमें भी चेंज आएगा, कैसे आएगा अभी बताता हूँ। मान लेते हैं यहाँ लिखा है 5000 निकालता है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अब उसने बिगिनिंग कहाँ हो रही है, इस क्वार्टर की बिगिनिंग, एक क्वार्टर ये है, एक ये है, ऐसे 4 क्वार्टर है। इस क्वार्टर की बिगिनिंग हो रही है यहाँ पे, पहले उसने यहाँ निकाली होगी, फिर दूसरे क्वार्टर की बिगिनिंग यहाँ हो रही है, दूसरी यहाँ निकाली होगी, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ। तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उसने 4 बार ड्राइंग्स करी है साल में। याद रखना बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे 20,000 हो गया, रेट आपका वही रहेगा। एवरेज पीरियड अभी देख लेते हैं कैसे निकलेगा। अब मान लेते हैं वो हर क्वार्टर की बिगिनिंग पे निकालता है। फर्स्ट ड्राइंग करी होगी बेटा उसने यहाँ से, 1 अप्रैल को ही फर्स्ट ड्राइंग करी होगी, तो यहाँ से 31 मार्च तक। बच्चे क्या करने लग जाते हैं, ये वाला इतना गिनने लग जाते हैं, नहीं गिनना 31 मार्च तक ही है। तो यहाँ से गिनोगे तो दोबारा आपके बनते हैं 12 महीने। अब लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, फर्स्ट यहाँ करी है, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ और फोर्थ यहाँ, ये लास्ट ड्राइंग है। तो लास्ट ड्राइंग से 31 मार्च तक बने 3 महीने। तो 12 + 3 डिवाइड बाय 2, 15 को 2 से डिवाइड करोगे 7.5 आ गया आपका एवरेज पीरियड। क्वार्टर के बिगिनिंग वाला केस था। अब करेंगे अगर हर क्वार्टर के एंड में निकालता है, तो पहला क्वार्टर यहाँ एंड हो रहा है, तो फर्स्ट ड्राइंग यहाँ करी होगी, सेकंड यहाँ करी होगी, थर्ड यहाँ करी होगी और लास्ट फोर्थ वाली यहाँ करी होगी। तो हमें फर्स्ट से मतलब है और लास्ट से मतलब है। तो इसके बाद कितने महीने बचे, 3 3 6 3 9, तो एक तो हो गया 9 मंथ्स। और लास्ट करिए यहाँ पे अभी 31 मार्च से 31 मार्च, तो क्या बन गया 0। तो 9 + 0 9 डिवाइड बाय 2 करोगे 4.5। याद रख लो अच्छे से, क्वार्टर वाले में बहुत गलती होती है। एक तरीका तो है सीधा याद कर लो इसे, और दूसरा तरीका है ऐसे कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। थर्ड केस लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हर क्वार्टर के मिडल पे निकालता है। अब इसका मिडल होगा यहाँ पे, मतलब 15 मई को इस वाले क्वार्टर का मिडल होगा, 15 अगस्त को इस वाले क्वार्टर का, ऐसे ही 15 नवंबर और 15 फरवरी। तो फर्स्ट ड्राइंग उसने कब करी होगी, अगर वो हर क्वार्टर के मिडल पे निकालता है तो यहाँ पे पहली ड्राइंग करी होगी। अब यहाँ से यहाँ तक गिनोगे तो 10 महीने, तो ये हो गए 3 3 6 3 9 10 और आधा महीना ये 10.5 महीने हो गए ये वाले बेटा। फिर उसने लास्ट ड्राइंग कब करी है, यहाँ पे 15 फरवरी के, तो 15 दिन ये और एक ये, 1.5 महीने हो गए आपके ये वाले। इसको ऐड करोगे 12, 12 को 2 से डिवाइड किया, आ गया आपका 6। ये हो गया आपका IOD का मंथ और क्वार्टर वाला टॉपिक। तो देखो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, एक तो 6 मंथ वाला केस, जो हमारा 6 मंथ वाला केस बच गया वो करेंगे। साथ में 1-2 चीजें और एक्स्ट्रा है कि इन केस अगर IOD का रेट ही गिवन नहीं है तो क्या करोगे, एवरेज पीरियड गिवन नहीं है तो क्या करोगे, जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी IOD की, और साथ में 1-2 MCQ भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसका कॉन्सेप्ट जो था अच्छे से क्लियर करो, क्वेश्चंस करो, और कोई डाउट आते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो। थैंक यू एवरीवन।